क्या यूपी में समय से पहले ही चुनाव की तैयारी चल रही है? क्या योगी सरकार को जनगणना परिसीमन या विपक्ष का डर है? क्या बीजेपी सही समय पर दांव खेलना चाहती है? क्या बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक को मुद्दा नहीं बनने देना चाहती? अगर चुनाव जल्दी हुए तो फायदा किसे होगा? किसी भी सत्ताधारी दल के लिए समय से पहले चुनाव कराने का फैसला बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ होता है। कोई भी सरकार तभी समय से पहले चुनाव की तरफ जाती है जब उसे लगता है कि वर्तमान हालात उसके पक्ष में हैं और भविष्य में हालात ज्यादा कठिन हो सकते हैं। यही से पहला संकेत मिलता है। बीजेपी पिछले एक दशक से लगातार चुनावी सफलता का सिलसिला बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर कई राज्यों के चुनाव, पार्टी ने लगातार अपनी राजनीतिक बढ़त कायम रखी है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने शानदार वापसी की और बीजेपी को कई सीटों पर चुनौती दे दी। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी पहले की तुलना में अधिक आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस और सपा के बीच तालमेल भी पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। आरक्षण और सामाजिक न्याय पर बहस जोरों पर है। अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी विपक्ष को और समय देना नहीं चाहती? जब चाहे चुनाव करा लें, समाजवादी पार्टी जीतेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, पेट्रोल, डीजल, खाद, महंगाई, गैस सिलेंडर सब चरम सीमा पर चली गई। इसके साथ ही क्या महंगाई का मुद्दा बीजेपी को सता रहा है? सरकार चाहे जितनी भी विकास की योजनाओं की बात करे, आम आदमी का सबसे सीधा रिश्ता उसकी जेब से होता है। रोजमर्रा की चीजें और उनकी कीमतें सीधे जनता के मूड पर असर डालती हैं। वैश्विक स्तर पर ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर नजर आ रहा है। यदि मध्य पूर्व में मामला और खराब हुआ तो उसका और बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। अगर सरकार भविष्य में महंगाई बढ़ने की संभावनाओं को देख रही हो तो चुनाव के संबंध में फैसला लिया जा सकता है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि महंगाई आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। अगर आने वाले महीनों में वैश्विक हालात और खराब होते हैं तो ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। हर बार सरकार ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई, जांच हुई, कानून भी सख्त किए गए, लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान सिर्फ कार्रवाई से नहीं रुकता। युवाओं की नाराजगी अक्सर धीरे धीरे जमा होती है और जब ये नाराजगी चुनावी मुद्दा बनती है तो इसका असर व्यापक हो सकता है। लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से बड़ी संख्या पहली बार वोट डालने वाली पीढ़ी का हिस्सा है। अगर विपक्ष लगातार पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया और रोजगार के सवालों को उठाता रहा तो ये भविष्य में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। जो महंगाई है, जो पेट्रोल के दाम हैं, जो एक सरकार के प्रति नेगेटिविटी आई है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को उसको लाभ मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा, सत्तारूढ़ दल कितना रोक पाएगा, ये देखने की बात है। लेकिन अगर ये यथास्थिति बनी रहती है जो आज की स्थिति है और इन्हीं परिस्थितियों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उसको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात जनगणना और परिसीमन की। देश में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया भी भविष्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां परिसीमन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच सकता है। अगर आने वाले सालों में जनसंख्या आधारित नई राजनीतिक बहस शुरू होती है तो फिर चुनावी विमर्श पूरी तरह से बदल सकता है। जातीय आंकड़े, सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, क्षेत्रीय असमानताएं, ये सभी मुद्दे नए राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं। जनता अब उब चुकी है इस सरकार से। क्या हिंदू मुसलमान सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहोगे आप? कभी विकास की बात नहीं करोगे आप? किसानों की बात नहीं करोगे आप? दलितों की बात नहीं करोगे आप? पिछड़ों की बात नहीं करोगे आप? उनके जो 79,000 जो शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ उसकी बात नहीं करोगे आप? कौन सा रोजगार आपने दिया है? अगर समय से पहले चुनाव हुए तो किसे मिल सकता है फायदा?
सत्ता पक्ष के पास संसाधन, संगठन और नेतृत्व है, लेकिन विपक्ष के पास भी लोकसभा चुनावों के बाद मिला नया आत्मविश्वास है। इसीलिए ये मान लेना कि समय पूर्व चुनाव का फायदा सिर्फ एक पक्ष को होगा, थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा हथियार होता है और अक्सर चुनावी नतीजे सिर्फ इस बात से प्रभावित नहीं होते कि कौन लोकप्रिय है, बल्कि वो इस बात से भी प्रभावित होते हैं कि चुनाव कब हुआ। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनावों की संभावनाओं को लेकर उठ रही चर्चाओं को ना तो पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है और ना ही इन्हें पूरी तरह से सच माना जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूपी में समय से पहले चुनाव होंगे? क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनाव कराने का रिस्क लेगी? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताएं। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।